करी मंगल करना सदा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज पावे निज पद। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जोरदार आवाज सुनाई पड़नी चाहिए सभी की। बोलिए तांडवमंडलाचार्य महाराज की जय, जिनवाणी मातेश्वरी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको जैन कुल में जन्म मिला। जैन कुल में जन्म मिलने के साथ ताड़ पंथ में जन्म मिला और ताड़ पंथ में जन्म लेने के साथ विदिशा में जन्म मिला। जो कि विदिशा में जन्म लेने की सबसे बड़ी बात है कि आपको इस समय जिनवाणी की 24 घंटे अमृत वर्षा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप जरा सोचिए तो, हम अपने जीवन के साथ कर क्या रहे हैं? मानव जीवन कितना दुर्लभ है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको जो ये हाथ पांव आंख पंच इंद्रियां मिली, इसका हम कर क्या रहे हैं इस वक्त? कल्पना तो करिए एक बार कि हम जा किस तरफ रहे हैं। गांधी जी के 3 मंदिर थे। कोई बच्चा बताएगा कौन कौन से? खड़े हो जाओ जिस बच्चे को ही मालूम हो। गांधी जी के कौन से 3 मंदिर थे? जल्दी बोलिए बोलिए। बुरा मत देखो, पहला मंदिर था बुरा मत देखो। दूसरा मंदिर था बुरा मत सुनो। तीसरा मंदिर था बुरा मत बोलो। पर मेरा एक चौथा मंदिर है, वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि जब तक हम बुरा सोचेंगे ही नहीं तो ना ही बुरा देखेंगे, ना ही बुरा बोलेंगे, ना ही बुरा सुनेंगे। क्योंकि सारी चीज जिस सृष्टि में घूम रही है वो हमारी सोच पर डिपेंड है। हम सभी ने सोचा तो मंदिर में आए, नहीं तो कितने ही लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी खासी पोजीशन में होंगे, घर में बैठे मोबाइल चला रहे होंगे, टीवी सीरियल देख रहे होंगे। सोचिए तो एक बार कि हम जीवन का कर क्या रहे हैं। आप बताइए, दुनिया के पाप करके हम मंदिर में क्यों आते हैं? दुनिया के पाप करके मंदिर में क्यों आते हैं बताइए? कि हमारे पाप धुल जाएं। और अगर मंदिर में ही आके हम पाप करेंगे तो फिर कहां जाएंगे? कहीं मिलेगा ठिकाना? सिर पटक पटक के आप रो दोगे तब भी नहीं मिलेगा। कल्पना करिए एक बार, हम जा किस तरफ रहे हैं? सोचते ही नहीं है, विचारते ही नहीं है। हम अपना कितना बहुमूल्य समय निकाल करके कितने कामों को काट के मंदिर आते हैं चित्तालय जी आते हैं। और सच बताइएगा, हृदय में हाथ रख के चित्तालय जी में आगे करते क्या है? इस समय को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। ये वाणी हमें जिनवाणी पढ़ने के लिए आंख मिली हुई है। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? आप सोचिए, कानों से जिनवाणी श्रवण करने के लिए मिला है। सोचिए हम आज सुन क्या रहे हैं? ये शब्द मिले हैं हमें जिनवाणी के भजन गाने के लिए, स्तोत्र पढ़ने के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब सभी बताइए, जब हम सड़क से निकलते हैं और हमारे पाँव में कुछ छप जाता है, कुछ गंदगी लग जाती है, तो हम क्या करते हैं बताइए? उसके लिए धो देते हैं ना, एक तरफ झटका देते हैं और फिर चल देते हैं कि उसको जेब में रख लेते हैं। अगर हमारे पाँव में, हमारे जूते में या चप्पल में कोई कीड़ी लग जाए तो उसको हम क्या करते हैं बताइए? चाचा जी क्या करते हैं? उसको निकाल के रख देते हैं ना। पर व्यवहारिक जीवन में हम क्या करते हैं जरा सोचिएगा। हमसे किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, हम क्या करते हैं? उसको अच्छी तरह से तही लगा के 4 पन्नी के अंदर रख के जेब में रखते हैं। जिस वक्त मौका आएगा जिंदगी में मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल तक इंतजार करते हैं उस पल का। वो पल तो भगवान दिखा दे, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। आप सोचिए, अगर एक आपके हाथ में मैं 10 रुपए का सिक्का दे दूं और आपसे कहूं आप इसको 1 घंटे लिए रहिए
और मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, कोई लेगा यहाँ पे? बोलिए, कोई लेगा इसको? नहीं लेगा ना। तो फिर इतनी कसाई हम अपने शरीर में अपने साथ रख के क्यों चल रहे हैं, जिससे कुछ मिलने ही नहीं वाला। जिसने हमारे साथ बुरा किया, सोचिएगा, जिसने हमारे साथ बुरा किया वो तो अपनी मस्ती काट रहा है, उसका कुछ बिगड़ा? अपने दिमाग को माचिस की तीली मत बनाइए, अपने दिमाग को माचिस की तीली नहीं बनाइए कि जरा सी रगड़ लगी और जल गई। दुनिया तो इसीलिए बैठी है जलाने के लिए कि किसी ने आपको अपशब्द कहे और आपने तुरंत उसको बोलना चालू किया। विचार करिए कि हमें करना क्या है। निर्णय हमको स्वयं को करना है। हम घर में बोलते हैं या कोई जॉब करता है कि हमारा बॉस, हमारा दूसरा नीचे वाला हमारा कहना नहीं मानता, बोलते हैं। घर परिवार में बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। सास ससुर बोलते हैं कि हमारी बहुएं हमारा कहना नहीं मानती। पिता बोलते हैं हमारा बेटा कहना नहीं मानता। बड़ा भाई बोलता है कि हमारा छोटा भाई कहना नहीं मानता। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो आपका खुद का है, आपकी इंद्रियां स्वयं की हैं, क्या आपका कहना मानती हैं? आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम? सच बताइएगा, बोलिए, आप मन के गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? जवाब दीजिए मेरे लिए, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? हमें ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। एक एक पल जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का चतुर्मास का मौका मिल रहा है। ये आंधी के बेर हैं, जितने आप लूट सके लूट लीजिए। सोचिए और विचार करिए, हम 24 घंटे में कितनी देर पढ़ने के कार्य करते हैं बताइए? 5 मिनट, 10 मिनट? कई लोग तो चित्तालय जी आते हैं, नियम बनाए हैं, आएंगे, दर्शन करेंगे, 4 चक्कर 3 चक्कर लगाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बोलिए है? कई लोग हैं, नियम उनका एक जाप करेंगे, करके निकल जाएंगे। कई लोगों का नियम है कि 2 पढ़ने पड़ेंगे तो पढ़ के निकल जाएंगे। जब चित्तालय 5 या 10 मिनट आने में, दर्शन करने में हमें चैन कुल मिल सकता है, स्वस्थ शरीर मिल सकता है, स्वस्थ काया मिल सकती है। 3 घंटे 23 घंटे 50 मिनट दुनियादारी करने पर और सिर्फ 10 मिनट धर्म करने पर चैन कुल मिल सकता है। तो अगर हम आधे घंटे 1 घंटे करेंगे तो सोचिए हम कहां नहीं जाएंगे। हम विचार करते ही नहीं है कि हमें अपने जीवन को ले कहां जाना है, बस कमियां निकालने के लिए खड़े रहते हैं। अगर आप दान नहीं कर सकते तो दानी की अनुमोदना करिए। अभी मुझे चला यहाँ पे मालूम कि यहाँ पे शिखर बनने वाला है। जो शिखर बनवा रहा है उसका तो परम सौभाग्य कि उसको शिखर बनवाने का सौभाग्य मिला, तो उससे बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हम उसकी अनुमोदना कर सकें। क्योंकि जैन धर्म तो पूरा भावों पे डिपेंड है। मानते हैं आप हमारी बात? जैन धर्म पूरा भावों पे डिपेंड है। आप अपनी जेब से बिना 1 रुपए खर्च करे भी उतना ही पुण्य अर्जित कर सकते हैं जितना वो 2-4 लाख रुपए खर्च करके करेंगे। तो हम तो पक्के दुनिया हैं, बुद्धि लगाइए, मंदिर में निर्माण कार्य चले, हम धन से नहीं तो तन से तो पूरा सहयोग कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बोलिए। तो हम सभी का सौभाग्य है, पल पल जीवन का है। अपने शब्दों को जितना संभाल सकें। 4 लाइनें हैं। अल्फाज उर्दू शब्द है। अल्फाज संभल कर बोलिए, अल्फाज संभल कर बोलिए, हर अल्फाज में जान होती है। अल्फाज संभल कर बोलिए, हर अल्फाज में जान होती है। इन्हीं से आरती, दुआ, अरदास व अजान होती है। यह दिल के समुंदर के वो मोती हैं जिससे आदमी की पहचान होती है। हमें बहुत सौभाग्य से ये वाणी मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, स्वस्थ काया मिली है, स्वस्थ मस्तिष्क मिला है। यहाँ बहुत से बच्चे बैठे हैं,
मैं एक अपनी उदाहरण से बात कहना चाहूंगा। आजकल मोबाइल सभी कोई चलाते हैं। मोबाइल में मेमोरी सिस्टम होता है, लैपटॉप में मेमोरी सिस्टम होता है 2 GB, 10 GB, 15 GB, 20 GB। सपोज मान लीजिए ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है। अब इस व्हाइट बोर्ड पर जिस तरह ये व्हाइट बोर्ड है, इसी तरह हमारा मस्तिष्क है। आप सभी सहमत हैं? अब इस पे या तो हम गाथाएं लिख लें, या फिल्मी गाने लिख लें, या पेंटिंग बना लें, या अपशब्द लिख लें। इसी तरह हमारा मस्तिष्क है, इस पे या तो हम अच्छी बातें रख लें, या ग्रंथों का सार रख लें, या गुरु के उपदेश रख लें, या पुरानी बातें रख लें। चुनना आपको है, चुनाव आपका है। अपना जीवन बहुत बहुमूल्य है। नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, किनारे बदल जाएंगे। जब जागे तभी सवेरा। इस क्षण से ठान लें कि हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना है, क्योंकि जीवन बहुत दुखमय है। संसार में चारों तरफ दुख है। जो हमसे नीचे वाले हैं उनको देखें, क्योंकि कोई कितना ही पैसा कमा लेगा, एक गरीब होगा तो वो प्लास्टिक की थाली में खाना खाएगा। एक मध्यम वर्गीय होगा तो वो स्टील में थाली में खाना खाएगा। एक अमीर होगा तो वो सोने या चांदी की थाली में खाना खाएगा। पर खाएगा तो गेहूं की रोटी ना, थोड़ी सोने की रोटी खाने लगेगा। इसीलिए आपका बहुमूल्य जीवन, बहुमूल्य वक्त, बहुमूल्य चिंतन गुरु महाराज ने जिनवाणी में समर्पित करिए, तो ये हमारा जीवन कहानी बदल जाए। फिर से अपनी बात से कहना चाहूंगा, पल पल बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धुएं सा जीना व्यर्थ है, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। मुंड मुड़ाना बहुत सरल, मन का मुंडन आसान नहीं। मुंड मुड़ाना बहुत सरल, मन का मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ भभूत रवाना तन पर, यदि जीवन का भान नहीं। पल पल समता में इस मन का हो, पल पल समता में इस मन का चलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। साधना साधना। मैं तुझे एक बात कहना चाहूंगा, सभी कोई कोशिश करें कि अगर हम शिक्षालय आए तो हमारा पूरा उपयोग जिनवाणी में रहे। बातें बिल्कुल भी नहीं करें। बातें करने के लिए दूसरी जगह है, क्योंकि अगर आप यहाँ जो करेंगे तो वहां पाएंगे। जिस तरह एक खेत में गेहूं बोया जाता है, एक गेहूं बोने पे 20 गेहूं के बीज मिलते हैं, इसी तरह अगर आप गुनगुन के बीज बोएंगे तो वो आपको कई गुना होके मिलेंगे। अगर पाप के बीज बोएंगे तो वो आपको कई गुना होके मिलेंगे। चुनाव आपका है, चुनना क्या है, आप सभी समझदार हैं। बोलिए गुरु महाराज की